हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर किया हुआ था एनसीईआरटी बुक संतूर का चैप्टर था द फ्रॉग। ये पोएम हमने पढ़ी हुई थी। तो इस वीडियो में हम लोग इस जो पोएम से क्वेश्चन आंसर्स और जो कॉम्प्रिहेंशन हो सकती है तो उसके रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वेयर डज द फ्रॉग लाइक टू सिट और स्पेंड टाइम। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो फ्रॉग है वो कहाँ पे बैठना और अपना समय व्यतीत करना पसंद करता था। तो सबसे फर्स्ट लाइन में ही इसका मतलब दिया हुआ है, आई सिट इन पॉन्ड्स एंड इन द रेन और हॉप अबाउट इन अ मडी ड्रेन। तो यहाँ पर फ्रॉग अपने बारे में बता रहा है कि मैं तालाब में बैठता हूँ एंड इन द रेन और हॉप अबाउट इन अ मडी ड्रेन, और जो कीचड़ होता है उसमें मैं, मडी ड्रेन का मतलब क्या होता है, जो हमारी कीचड़ वाली मिट्टी होती है उसमें मैं उछल उछल के कूद के चलता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं, वेयर डज द फ्रॉग लाइक टू सिट और स्पेंड टाइम। द फ्रॉग लाइक्स टू सिट इन पॉन्ड्स एंड इन द रेन एंड ही ऑल्सो हॉप्ड अबाउट इन अ मडी ड्रेन। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ डज़ द फ्रॉग कैच इट्स फूड। तो यानी कि जो फ्रॉग होता है वो अपना खाना किस तरीके से पकड़ता है। तो इसका जो आंसर यहाँ पे है ये दिया हुआ है सेकंड लाइन में, सेकंड स्टेंजा में यहाँ पे बोला गया, आई फ्लिक माई टंग टू कैच माई फूड। यानी कि द फ्रॉग फ्लिक्स, अब यहाँ पे फ्रॉग के हिसाब से जो सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वगैरह लगेगी तो वो फ्लिक लगेगी, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर यहाँ पे एस आ जाएगा। द फ्रॉग फ्लिक्स, यहाँ पे हम लोग एस लगाते हैं। द फ्रॉग फ्लिक्स हिज टंग टू कैच हिज फूड एंड दैट वर्क सो फास्ट एंड इट्स वर्क क्वाइट गुड। इस तरीके से आप लोग ये लाइन छोड़ भी सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना आंसर दे सकते हैं, द फ्रॉग फ्लिक्स हिज टंग टू कैच हिज फूड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ डज़ द फ्रॉग मूव इन वाटर एंड ऑन लैंड। तो जो मेढक होता है वो ज़मीन पर यानी लैंड पर और वाटर पर किस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोग ऊपर पोएम के हिसाब से दे सकते हैं, द फ्रॉग स्विम्स इन वाटर। पानी में तो वहाँ पे स्विम करता है, यहाँ पे ऊपर भी दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, आई स्विम विथ चेयर। तो द फ्रॉग स्विम्स इन वाटर विथ चेयर एंड हॉप्स एंड जंप अराउंड इन द लैंड। यहाँ पे देखिए, हॉप्स अराउंड एंड जंप सो हाई एंड हॉप्स अराउंड इन द लैंड। तो वो क्या करता है, जब वो ज़मीन पे होता है तब वो कूद के आगे बढ़ता है, आपने देखा होगा, एंड वाटर में वो तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट हेल्प्स द फ्रॉग हाइड इन इट्स सराउंडिंग। तो जो मेढक होता है उसको छिपने के लिए अपने चारों तरफ क्या हेल्प करता है। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, माई कलर मैचेस द प्लांट्स एंड ट्रीज़। ये दिया हुआ है, माई कलर मैचेस द प्लांट्स एंड ट्रीज़, आई हाइड सो वेल इन ग्रास एंड लीव्स। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, द फ्रॉग्स कलर मैचेस द प्लांट एंड ट्रीज़। तो जो मेढक का रंग होता है वो मैच करता है प्लांट एंड ट्रीज से, एंड ही हाइड्स सो वेल इन ग्रास एंड लीव्स बाय विच। तो यहाँ पर आप लोग ये पूरा सेंटेंस बना सकते हैं, द कलर ऑफ द फ्रॉग मैच द प्लांट्स एंड ट्रीज, बाय दिस ही कैन हाइड सो वेल इन ग्रास एंड लीव्स। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि वो उसका कलर जो होता है वो प्लांट्स और ट्रीज़ के साथ मैच होता है, जिससे कि वो जब पेड़ पर या ट्रीज़ के आसपास जब वो छुपता है तो वो छिपने में वो दिखता नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे चारों क्वेश्चंस के आंसर हो गए। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है यहाँ पे हम लोगों की एक एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें यह क्या है, चूज़ द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, माई कलर मैचेस द प्लांट। तो यहाँ पे आपको फिलअप्स भरने हैं। तो माई कलर मैच द प्लांट्स, अब यहाँ पे प्लांट्स, मेरा जो कलर है वो प्लांट्स के साथ एंड, अब यहाँ पे और तो नहीं होगा कि यहाँ पे और तब होता है जब प्लांट और ट्रीज़ सेम होते, लेकिन प्लांट और ट्रीज़ अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे एंड लगाएंगे। और का मतलब होता है अथवा, यानी हम लोग बोल सकते हैं किसी भी चीज़ के अगर दो नाम हैं तो उसको हम लोग और बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ में हम लोग अथवा का मतलब होता है या तो ये या ये। लेकिन क्वेश्चन जो बुक में कह रहा है कि उसका कलर जो होता है वो क्या किससे होता है, प्लांट से भी मैच होता है और ट्रीज़ से भी मैच होता है, तो यहाँ पर हमारा एंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट फ्रॉग। तो क्या आप मेढक के बारे में सीखना चाहते हैं। तो वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट फ्रॉग एंड टेडपोल्स। देखो, फ्रॉग्स और टेडपोल्स भी हमारे अलग अलग होते हैं। फ्रॉग क्या होता है, जब वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है,
और टेडपोल्स क्या होते हैं? टेडपोल्स हमारा अर्ली लाइफ ऑफ फ्रॉक्स होती है, यानी कि वो बहुत इनिशियल स्टेज होती है, जब वो छोटी सी स्ट्रक्चर होता है, मछली जैसे होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेडपोल, जब वो नए नए पैदा होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आई हॉप अराउंड हैप्पीली सो आई मस्ट वॉच आउट फॉर स्नैक्स। लेकिन यहाँ पे सो होगा या बट होगा, ये आपको पता करना है। तो इसका हिंदी अगर करेंगे तो ऐसे कैसे होगा? आई हॉप अराउंड हैप्पीली, मैं चारों तरफ कूद कूद के चलता हूँ, बट आई मस्ट वॉच आउट फॉर द स्नैक्स, लेकिन मुझे सांप से बच के भी रहना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? हमारा बट आएगा। सो का मतलब होता है इसलिए, तो यहाँ पे इसलिए का सेंस सही से नहीं बैठ रहा है। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रॉक्स स्विम ईजिली, जो मेढक होते हैं वो ईजिली तो स्विम कर सकते हैं, डैश दे हैव वेब्ड फीट बिकॉज दे हैड वेब्ड फीट, क्योंकि उनके वेब्ड यानी जालीदार पंजे होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, इस तरीके से इनके पंजे होते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरीके से पंजे होते हैं, तो उनको बोलते हैं वेब्ड फीट। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा रीअरेंजमेंट है, ये भी बहुत ईजी है, आराम से कर सकते हैं आप लोग। हंट्स नाइट द साइलेंटली टाइगर एट, तो यहाँ पर आप लोग आराम से समझ सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है द टाइगर हंट्स साइलेंटली एट नाइट, बिल्कुल ईजी है, यहाँ पे आराम से ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ नहीं, इसमें आपको बस सीक्वेंस से लगाना होता है, ये सारे आप लोग खुद कर सकते हैं। एलिफेंट्स इन फॉरेस्ट लिव लार्ज ग्रुप्स इन, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एलिफेंट्स लिव लार्ज इन ग्रुप्स फॉरेस्ट, ये इसका सेंस सही नहीं बैठ रहा है। सबसे पहले हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, वर्ब के बाद हमारा कोई सेंस बैठना चाहिए, वर्ब के बाद यहाँ पर इन लार्ज, तो यहाँ पर एलिफेंट्स लिव इन लार्ज ग्रुप्स इन फॉरेस्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। थर्ड दिया हुआ है वेब अ स्पाइडर केयरफुली इट्स वीव्स, तो यहाँ पर क्या होगा? आ स्पाइडर से शुरुआत होगी, यानी कि एक स्पाइडर, यानी कि एक मकड़ी, तो आ स्पाइडर केयरफुली वीव्स इट्स वेब्स। अब वीव्स का मतलब क्या होता है? बुनना, अपना जो जाल होती है वो बुन लेती है आराम से। केयरफुली का मतलब सावधानीपूर्वक। क्रोकोडाइल वेट्स द साइलेंटली रिवर बैंक द नियर, तो यहाँ पर आप लोग कोशिश कीजिएगा जब भी सेंटेंस हमारा शुरू होता है वो द से या कोई आर्टिकल से या फिर कोई सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्रोकोडाइल वेट्स द साइलेंटली, अब साइलेंटली के पहले द क्या कर रहा है? तो ये तो हमारा गलत हो गया। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? द साइलेंटली, अब द साइलेंटली कोई हमारा सब्जेक्ट थोड़े ना है, कोई नाउन तो नहीं है ना, आर्टिकल के साथ हमेशा क्या आता है? नाउन आता है, तो ये भी गलत हो गया। बचा हमारा ये, तो यही हो जाएगा द क्रोकोडाइल वेट्स साइलेंटली नियर द रिवर बैंक। लास्ट दिया हुआ है आ स्विम्स टर्टल स्लोली इन ओशियन द, तो ये भी हमारा आराम से कर सकते हैं। आ टर्टल, यहाँ पे सबसे पहले ही हमारा आर्टिकल दिया है, उसके बाद हमारा तुरंत नाउन भी आ गया, तो अभी तक तो सही लग रहा है। आ टर्टल स्विम्स स्लोली इन द ओशियन सबसे सही है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे आप लोगों को एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जो आप लोग आराम से इजीली कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे मैं यहाँ सभी लोगों के लिए और अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँ। अगर आप लोगों को कोई भी इम्प्रूवमेंट समझ में आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको अप्लाई करने की अपनी वीडियोज़ में बिल्कुल कोशिश करूँगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।